जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो जय गुरु जी कहेगा वो हमेशा मौज में रहेगा। संगत जी, आज का ये सत्संग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। इसकी वजह भी बहुत ही खास है। आज सावन का सोमवार है, भगवान शिव जी का दिन, और जब सावन का महीना हो, सोमवार का दिन हो और ऊपर से गुरु जी की मेहर हो, तो संगत जी इसे सिर्फ एक नॉर्मल दिन समझकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। कई बार गुरु जी किसी खास दिन को सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं रहने देते हैं, उसे किसी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ बनाने का ज़रिया बना देते हैं। आज का ये महा स्पेशल सत्संग भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप पूरे सावन भगवान शिव जी को याद करते हैं, शिव जी महाराज की पूजा करते हैं, मंदिर जा रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो संगत जी आज इस सत्संग को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग आज ऐसी संगत के लिए है जिनका मन पूरे सावन भोलेनाथ की भक्ति में लगा हुआ है। हो सकता है आज आप पर बहुत बड़ी आप पूजा नहीं कर पाए हों, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, आप रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हों, तो अगर सुबह उठकर आपने एक बार भी दिल से कहा कि भोलेनाथ मेरा हाथ मत छोड़ना, तो संगत जी वो एक बात भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि भगवान को दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है साफ मन की और सच्ची अरदास की, और उस कनेक्शन की जो इंसान और भगवान के बीच होता है। इसलिए आज का ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है संगत जी, इसे ऐसे सुनिए जैसे गुरुजी आपके पास बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। और एक बात अभी से मैं आपको बता दूं कि आज गुरुजी की तरफ से संगत के लिए एक पॉजिटिव ब्लेसिंग आने वाली है। लेकिन वो ब्लेसिंग क्या है, वो ब्लेसिंग किसके लिए है, और गुरुजी ने किस तरह ये आपको मैसेज दिया है, ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सत्संग में अंत तक बने रहिए। बहुत सारी संगत ऐसी है जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है। उनके अंदर घर की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, पैसों की चिंता तो हर संगत को ऑलमोस्ट होती ही है, क्योंकि पैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम संगत जी मोस्टली घर में हो जाती है, टाइम टू टाइम हो जाती है। एक बार हमको लगता है कि चलो आज का ये वाला महीना अच्छे से गुजरेगा, लेकिन अगले महीने फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो कोई ऐसा भी है जो बस एक अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहा होता है, बार बार सोचता है कि मुझे गुड न्यूज़ कब मिलेगी, बार बार सोचता है गुरुजी अब मेरी बारी कब आएगी। तो संगत जी अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो आज की बात, आज का सत्संग आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सावन का ये समय सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है, ये अपने मन को थोड़ा शांत रखने का भी समय है। सुबह जब आप शिव जी महाराज को जल चढ़ाते हो, शिवलिंग को जल चढ़ाते हो, उस समय सारी परेशानियां आप उनके सामने रख दीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, गुरु जी के मंत्र जाप को कीजिए, बस इतना कह दीजिए कि भोलेनाथ जो भी मेरे लिए सही है मेरे लिए जीवन में आप वही सही करना, और जो मेरे लिए सही नहीं है आप उसे मुझसे दूर रखना। देखिए संगत जी, आप अच्छे के लिए कामना हमेशा करते हो कि मेरे को ये चाहिए भगवान, मुझे ये दे दो, या मेरे को ये अभी ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, गाड़ी घर बंगला। लेकिन आप कभी ये चीज़ भी मांगा करो गुरु जी से, भगवान से कि जो मेरे लिए सही नहीं है ना, वो मेरे को मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, वो मेरे साथ मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखिए संगत जी, अगर आप मांगते हो गाड़ी, मुझे गाड़ी चाहिए, और अगर आपको मान लो आपको वो गाड़ी मिल भी गई, तो आप चला रहे हो गाड़ी को कभी कोई खरोंच लग जाए, डेंट लग जाए, किसी से भिड़ जाए, तो अच्छी चीज़ तो आपने मांगी, लेकिन आप बुरी चीज़ को गुरुजी से दूर करवाना अपने आप से भूल गए हो। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर कीजिए। आप अच्छी चीज़ें तो मांगिए ही मांगिए, गुरुजी से अरदास तो अपनी लगाइए ही लगा रही है, लेकिन ये चीज़ भी आप गुरुजी से अरदास कीजिए कि जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे घर परिवार के लिए सही नहीं है, उसे मुझसे दूर रखिए। और फिर आप ये सब करके गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार हम ब्लेसिंग मांगते मांगते ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए शुक्राना किया जा सकता है।
आप सुबह उठ रहे हैं, शुक्राना कीजिए। घर में अपने लोग हैं, स्वस्थ हैं, शुक्राना कीजिए। गुरुजी का नाम लेने का आपको मौका अगर मिला है तो भी आप शुक्राना कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये सत्संग सुनने को मिला है तो इसे भी गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग की तरह लीजिए। क्योंकि संगत जी, आज गुरुजी ने जो ब्लेसिंग, जो मैसेज भेजा है उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, उसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा हिंट भी है, ऐसा इशारा है जिसे सुनकर संगत जी तुरंत समझ जाएगी कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन उस हिंट तक पहुंचने के लिए पहले आज की हमको ब्लेसिंग को समझना होगा। और ब्लेसिंग सुनने से पहले एक छोटा सा आप काम कीजिए। जो भी आप सत्संग सुन रहे हो, जहाँ पे भी आप सत्संग सुन रहे हो, अपना मन शांत कीजिए और थोड़ा ध्यान लगाइए। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो उसे साइड में रख दीजिए। घर में कोई काम कर रहे हो तो काम करते हुए भी सुन सकते हो। बस अपने गुरुजी को मन में याद कीजिए और धीरे से बोलिए, जय गुरुजी, मेरा मन शांत कीजिए। एक बार आप फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अब दिल से कहिए कि गुरुजी, जो भी आपके मन में मेरे लिए है, मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। बस इतना ही। किसी बड़े रिचुअल की आपको ज़रूरत नहीं है। गुरुजी तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रास्ते नहीं चाहिए। आपका मन साफ होना चाहिए और नाम से कनेक्शन बना रहना चाहिए। और अब संगत जी, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब गुरुजी की उस स्पेशल ब्लेसिंग की तरफ बढ़ेंगे जो आज सावन के इस सोमवार के सत्संग को इतना स्पेशल बना रही है। संगत जी, गुरुजी की मेहर किस रूप में आ जाए ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ा देती है। अचानक कोई हम गुड न्यूज़ दे देती है, हमारे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और कभी कभी गुरुजी बाहर की सिचुएशन बदलने से पहले इंसान के अंदर की बेचैनी ही ख़त्म कर देते हैं। एंजाइटियाँ होती हैं उसको पता है कि एंजाइटी किस तरह की एक बीमारी होती है। तो अगर गुरुजी ने किसी की एंजाइटी भी ख़त्म की है तो आप उसे इस सबसे बड़ी ब्लेसिंग के रूप में ही स्वीकार कीजिए। इसलिए संगत जी, आज के सत्संग में भी जो ब्लेसिंग है उसको सिर्फ एक इच्छा पूरी होने तक ही आप सीमित मत रखिए। गुरुजी की ब्लेसिंग का मतलब है जो आपके लिए सही है उसकी तरफ गुरुजी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और गुरुजी ने संगत के लिए इसी तरफ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है। लेकिन उस मैसेज को अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग आपके लिए दी है। पहले आपको वो बात सुननी होगी जो गुरुजी ने खास तौर पर उन संगत के लिए कही है जिन्होंने पूरे सावन शिवजी भगवान को अपने मन में रखा है, जो अभी भी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के आ रहे हैं। तो संगत जी, अब मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, गुरुजी का नाम लीजिए और ध्यान से सुनिए। तो गुरुजी की तरफ से आज की ब्लेसिंग बहुत ही प्यारी है। गुरुजी कह रहे हैं कि जिसने सावन में भोलेनाथ को दिल से याद किया है उसकी अरदास मेरे तक पहुंच चुकी है। हो सकता है कि आपने किसी को अपनी परेशानी बताई भी ना हो, घर में किसी को अपने मन की बात नहीं शेयर की हो, और जो बात आपने अकेले बैठकर गुरुजी से कही है और जो बात आपने बैठकर शिवजी महाराज के सामने कही है, तो गुरुजी कहते हैं वो बात अनसुनी नहीं गई है, वो अरदास मैंने सुन ली है। इसलिए अगर काफ़ी समय से आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो आज आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने आपकी अरदास सुन ली है। हमेशा ये सोचते रहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा नाम कब बनेगा, मेरा काम कब बनेगा, मेरे घर में खुशियाँ कब आएगी, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। तो गुरुजी कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं कि तू अपना काम करता रहे, मेरा नाम लेता रहे, बाकी मैं सब देख रहा हूँ। तो संगत जी, अगर आपने इसे दिल से समझ लिया है तो ये बहुत सारी टेंशन आपकी हल्की कर देगा, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी की हर चीज़ का आंसर तुरंत चाहते हैं। और आपने सोचा कि अरदास कल की तो मुझे आज रिजल्ट मिलना चाहिए, मैं तो कल से गुरुजी से मांग रहा हूँ तो आज मुझे वो मिला क्यों नहीं। आउटकम हमें सबसे पहले चाहिए होता है। तो संगत जी, गुरुजी का हिसाब हमारे हिसाब से थोड़ा अलग होता है। कभी कभी चीज़ें देर से होती है, लेकिन जब होती हैं तो हमें समझ आ जाता है कि उस डिले के पीछे भी कोई वजह थी। इसलिए अगर आपका कोई काम अभी रुका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए रुक गया है। इसका मतलब ये है कि गुरुजी आपके लिए और भी अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि समय तो मेरा है, इसलिए चिंता भी मेरी कर, तू टेंशन मत ले, मुझे सब अपनी टेंशन छोड़ दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे।
आपने बस गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाए रखना है, नाम जप करना नहीं छोड़ना है, शुक्राना करना नहीं छोड़ना है। जो आप मेहनत कर रहे हो वो करते रहना है। सावन में भगवान शिव जी की पूजा का मतलब सिर्फ जंगल मंदिर में जाकर जल चढ़ा देना नहीं है संगत जी। इस अपने मन को थोड़ा साफ करने का भी समय है। जब भी आप शिव जी महाराज के सामने बैठे अपनी प्रॉब्लम लेकर मत बैठिए, पहले बोलिए भोलेनाथ आपने जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर अपनी अरदास कीजिए और आखिर में बोलिए कि जो मेरे लिए सही होगा वो आप खुद मेरे जीवन तक लेकर आएंगे। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग एक आई है। गुरुजी का छोटा सा मैसेज आया है सत्संग करते करते कि गुरुजी कह रहे हैं कि आने वाला समय कुछ संगत के लिए पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आ सकता है। जहाँ चीज़ें लंबे समय से एक जैसी चल रही है वहाँ पे आपको बदलाव महसूस होगा। अगर आपका रुका हुआ काम है तो फिर से वो मूव करने लगेगा। संगत जी, ये एक बहुत ही बड़ी ज़रूरी बात है। इन जितनी भी मैंने अभी आपको गुरुजी के हिंट दिए, गुरुजी के मैसेज दिए हैं, उनको आप सिर्फ एक ही रूप में मत देखिए। देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग कभी सिर्फ पैसा आने के रूप में नहीं होती है कि हमको रुका हुआ पैसा मिल गया। गुरुजी की ब्लेसिंग सही समय पर सही इंसान का मिल जाना भी एक ब्लेसिंग होती है। किसी बड़े नुकसान से बच जाना भी ब्लेसिंग होती है। आपको कोई गलत फैसले पर जा रहे हो, उस गलत फैसले का रुक जाना भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। आप सोच रहे हो कि कभी कभी अचानक आप बहुत बेचैन हो और एकदम से आपको लगा कि हाँ थोड़ी बेचैनी कम हो गई, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है संगत जी। तो आप गुरुजी की ब्लेसिंग को खुले मन से एक्सेप्ट करिए। और हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि ये बात शायद आपके लिए ही है तो इसे बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैंने अभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताई है, लेकिन गुरुजी ने इसके साथ एक हिंट भी दिया है। वो हिंट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। गुरुजी ने संकेत दिया है कि किसी संगत के जीवन में ऐसी खबर आ सकती है जिसका उन्हें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। अब वो खबर किस चीज़ से जुड़ी होगी ये हर संगत के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए ये काम हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए कोई रुका हुआ फैसला हो सकता है, तो किसी के लिए वो मन की इच्छा भी हो सकती है जो वो किसी से कह ही नहीं पा रहे हो। तो गुरुजी ने एक बात बहुत ही क्लियर रखी है कि तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तो संगत जी, मैं आपसे अब एक उपाय शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं हर सत्संग में एक उपाय शेयर करती हूँ। संगत जी, कभी आपने नोट किया है, बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी से मिलते हो, किसी के पास बैठते हो या किसी से भी आप मिल के आते हो, तो हर इंसान का एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा फील होता है, कुछ लोगों से थोड़ी देर बैठकर हम उनके पास में अपना मन हल्का कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने के बाद पता नहीं क्यों मन भारी सा हो जाता है। आपने कभी यही नोट किया होगा? किसी खास इंसान से मिलने के बाद आपका मूड अचानक से ख़राब हो जाता है, कभी सिर में दर्द होने लग जाता है, कभी पेट में अजीब सी परेशानी होने लग जाती है, कभी बेचैनी होने लग जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अभी अभी तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उस इंसान से मिलने के बाद पता नहीं क्या हो गया। तो संगत जी, ऐसी सिचुएशन में गुरुजी हमें एक बात समझाते हैं कि हर जगह अपने मन को लेकर बैठना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों से दूरी बना लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर रिश्ता ज़िंदगी भर निभाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने मन की शांति को बचाने के लिए कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट करना पड़ता है, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। उन्होंने उस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है, अपनी लाइफ में उसकी एंट्री बंद कर दी है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना आसान नहीं है। अपने दिमाग में उसको लेकर आप चलते रहते हो। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जब आपको कोई से आदमी को आप अपनी लाइफ से कट करते हो, लेकिन आपके दिमाग में वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? आपको अचानक पुरानी बात आ जाती है बैठे बैठे कि मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप किसी नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ से निकाल देते हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपके दिमाग में बैठा हुआ रह जाता है। ऐसा होता है संगत जी। तो ये एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये उपाय आप करके देखिए। क्योंकि देखिए, नेगेटिव लोग तो आप अपनी लाइफ से निकाल देते हो, लेकिन उनकी नेगेटिविटी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मन में, आपकी लाइफ में रह जाती है, और रह कर वो आपके दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप 2 लौंग लीजिए,
ध्यान से सुनिए संगत जी, आपके पास 2 लौंग है, 2 लौंग लीजिए, अपने सिर से 7 बार उनको एंटी क्लॉकवाइज वारिए और धीरे धीरे मन में आप गुरुजी को याद कीजिए, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद आप वो लौंग किसी भी पेड़ पौधे में गमले में दबा दीजिए। ये चीज़ करिए, मन में आपको सिर्फ इतना कहना है ये करते हुए कि गुरुजी जो भी नेगेटिविटी मेरे मन को परेशान कर रही है उससे मुझे दूर करो, मेरे मन को शांति दो और मुझे पुरानी बातों से बाहर निकालने की शक्ति दो। आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, लौंग आपको पूरी लेनी है। एक होता है कि जो लौंग के ऊपर का जो फूल होता है वो टूटा हुआ होता है, वो टूटा होने पूरी आपको बिना खंडित हुई लौंग लेनी है। ठीक है, ये करने के बाद आप गुरुजी से ये अरदास कीजिए। संगत जी, आपको एक बात और बहुत जरूरी बतानी है। उपाय करने के बाद उस इंसान के बारे में फिर से बैठकर सोचते मत रहिए। अगर आपने गुरुजी के सामने वो बात छोड़ दी है तो उसे बार बार उठाकर अपने सिर पर मत रखिए। आपको जो करना था आपने कर दिया है, अब सब आप गुरुजी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपके दिमाग में ये सब नहीं आएगा। ये छोटा सा आपको उपाय के साथ एक मेंटल डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा कि जो हो गया वो गुरुजी को मैंने सौंप दिया है, बस। अब पुरानी बात याद आए तो भी आप अपने मन में कहिए कि ये बात अब मेरी नहीं है, ये मैंने गुरुजी को सौंप दी है। ये आप करके देखिए संगत जी, आपके मन से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसे किसी का होता है, एक नेगेटिव ऑरा होता है, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे चला जाएगा। चलिए संगत जी, बढ़ते हैं आज के एक प्यारे से शुक्राना सत्संग की ओर। राधे श्याम शर्मा अंकल जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। अंकल जी लिखते हैं, मैं राधे श्याम शर्मा जयपुर से गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ कि इस जीवन में मुझे गुरु से जुड़ने का सौभाग्य मिला। हमारे गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जब भी गुरुजी को याद करता हूँ उस समय गुरुजी अपनी प्रेजेंस का पूरा मुझे एहसास करवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे पास ही हैं और उस समय मैं अपनी सारी समस्याओं और चिंताओं के बोझ से बहुत हल्का महसूस करने लग जाता हूँ। हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि वो कभी किसी संगत को परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं। वो अपने बच्चों के हर दुख दर्द को समझते हैं और उनके कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाते हैं। देखिए संगत जी, हम इतने किस्मत वाले हैं कि इस जन्म में हमें गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला है। गुरुजी बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारा कर्तव्य है, बनता है कि गुरुजी की सेवा में जो कुछ हमसे बन पाए हमें ज़रूर करना चाहिए और ख़ास तौर पर स्पेशली गुरुजी का शुक्राना बार बार करते रहना चाहिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये पंक्तियाँ गुरुजी के लिए बिल्कुल सही बैठती है। संगत जी, मैं छोटी छोटी परेशानियों को भी सहन नहीं कर पाता। जब भी परेशानी आती है मैं गुरुजी के सामने बैठकर उनसे अरदास करने लगता हूँ और पता नहीं गुरुजी ऐसा क्या कर देते हैं कि कुछ ही समय में मेरा मन चिंता के उस बोझ से हल्का होने लगता है। संगत जी, गुरुजी मुझे अंदर से हिम्मत देते हैं और एहसास कराते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करता हूँ। गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना कि आप मेरा और अपनी सभी संगत का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और हर समय उनका साथ देते हैं। गुरुजी, बस आपके चरणों में यही अरदास है कि अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखना और अपनी संगत को चरणों से जोड़े रखना। इन्हीं पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये था राधे श्याम शर्मा अंकल का शुक्राना सत्संग। संगत जी, इसी के साथ आप एक प्यारा सा गुरुजी का भजन इस सत्संग के बाद जो आएगा वो ज़रूर सुनिए और अपने घर में उसे चलाकर छोड़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय गुरुजी लिख कर जाइए। गुरुजी आपकी सारी परेशानियां दूर करे और जिस भी संगत की झोली खाली है गुरुजी उसकी झोली भरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेहर कर दो गुरुजी, मेरे सिर पर हाथ रहे, तेरी कृपा से मेरा हर दिन आबाद रहे। तेरे दर से जो मिला वो सबसे प्यारा है,
गुरुजी तेरे बिना कौन हमारा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर सांस में बस तेरा नाम रहे। मेरी झोली में अपनी मेहर भर देना, मेरे घर में खुशियों की शाम रहे। जब राहों में अंधेरा छा जाए, तेरा नाम ही दीपक बन जाए। जब मन मेरा थोड़ा घबरा जाए, तेरी याद मुझे संभाल जाए। मेरे परिवार का रखना ख्याल गुरुजी, हर दिल में रखना अपना प्यार गुरुजी। जो भी तेरे दर पे अरदास करे, उसकी झोली तू खुशियों से भर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरी मेहर का कोई हिसाब नहीं। तू साथ रहे तो डर कैसा, फिर दुनिया में कोई कमी नहीं। तेरे चरणों में मेरी अरदास रहे, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। जन्म जन्म तक बस इतनी चाहत, गुरुजी तू मेरे साथ रहे। मेहर कर दो गुरुजी, मेहर कर दो, अपने रंग में मुझको रंग दो। जो कुछ है मेरा तेरा ही दिया, बस अपने चरणों में जगा दे दो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरी मेहरबानी रहे गुरुजी। तेरा हाथ सिर पर रहे गुरुजी।